पास गेंद, सुंदर सा पास, लेकिन मिस कर बैठे हैं वहां पर जीएस बर्गस। चलिए, और एक विशेष सूचना, अब तक जो है इस मैच के दौरान 1000 रुपए की सट्टे लग चुकी है। तो और जो भी दर्शक चाहे सट्टेबाजी वाले प्रेमी हो, अगर आप बाबा जी की ओर से लगाना चाहेंगे तो आ सकते हैं, क्योंकि जीएस ब्रदर्स की ओर से और भी कुछ मनी आ रही है। अगर आपको लगाना हो तो आप चले आ सकते हैं। सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे उसके बारे में, ले सकते हैं आपको इस शानदार मुकाबले में। मैदान के पूर्वी छोर पर बिल्कुल सफेद रंग की जर्सी पर जो टीम है वो टीम है जीएस ब्रदर्स। साफ साफ पीठ के पीछे लिखा हुआ है जीएस ब्रदर्स, और उसके विपक्षी टीम जो है मैदान के पश्चिमी छोर पर वो टीम है लक्की कविता क्लब बाबाजी की टीम। मैच शुरुआती क्षण पर देखें सुंदर से क्लिक गेंद को किए हैं। चलिए, दोनों के बीच संघर्ष में से चली जा रही है जीएस ब्रदर्स वर्सेस लक्की कविता क्लब बाबाजी की ओर से। और एक पे नजर देखा जाए तो दोनों ही टीम पहले क्षण में आउटर विकेट बनाने का प्रयास किया है, और कहीं न कहीं जीएस ब्रदर्स की टीम मार विपक्षी टीम को पूरी तरह से दबाव रखने का प्रयास। एक्स्ट्रा प्लेयर्स छोड़ करके इस मंच के दाएं छोर पर जो भी एक्स्ट्रा दर्शक हैं, आप लोग उस मैच का आनंद लेने का लुत्फ उठाने दें प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। और इस पर कहीं ना कहीं जर्सी ब्रदर्स के लिए मौका बनेगा। सुंदर सा स्किल और साथी खिलाड़ी को देना चाहिए, लेकिन कोई ऑप्शन मौजूद नहीं वहां पर। नतीजा के जीएस ब्रदर्स के पास। ऑपरेटर अब गाने के बावजूद अगर म्यूजिक को चला देगा ना बेहतर रहेगा। ऐसे डीजे वाला गाना नहीं चलेगा, इंस्ट्रूमेंटल जिसको कहते हैं वो आप बजा दीजिएगा। और यहाँ पर जैसे नंबर 6 साथी खिलाड़ी को देने में सफल। अच्छी की गाइड हालांकि डिफेंडर मौजूद, गेंद को पूरी तरह क्लियर करने में सफल जैसे नंबर 2 जीएस ब्रदर्स। और यहाँ पर जावे लेके जा पूरा नंबर 11 मौका बनाने का प्रयास, वहाँ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद चली गई शिमारी से बाहर। फ्री किक का अवसर मिलेगा। चलिए, फर्स्ट हाफ की मैच प्रगति पर बिना किसी नतीजे के और इस वक्त मौके की तलाश में, यानी पहले स्कोर की तलाश में है बाबाजी की टीम, कहीं ना कहीं मिस हुई है। और इस वक्त
साथी खिलाड़ी जर्सी नंबर 11 के लिए। और फिलहाल गेंद के साथ गोपी, कुछ कहना मुश्किल है और आप रेफरी मैच से कतई बहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास हथियार हो उस आदमी से क्या बहस करना है। वीरेंद्र उल्टा लेके जा, जाहिर सी बात है जैसे नंबर 3 जीएस ब्रदर्स, जैसे नंबर 12 के लिए सुंदर से तालमेल, शिवा के लिए गए। देखें अच्छी तालमेल, क्या इस तालमेल को कहीं ना कहीं इसका मूवमेंट जो है तो आक्रमक करा पाते हैं कि नहीं, देखना होगा। जैसे नंबर 7 ऑन टारगेट रखने की प्रयास, लेकिन क्रॉस लिया गया ऑप्शन की क्लास में, कोई फायदा नहीं होगा। गेंद चली गई काफी दूरी टी बॉक्स से और ये लगता है पहला स्पर्शी नहीं। बेहतरीन मौका, शानदार बचाव डिफेंसिव लाइन के खिलाड़ी के द्वारा। आप इनको बीट करना चाहेंगे तो सबसे पहले डिफेंसिव लाइन के खिलाड़ी को आपको जानना होगा, जो कि शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। तो फुटबॉल के मैच में जो डिफेंसिव लाइन के खिलाड़ी होते हैं वो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी भली भांति जानी जाती है। आप अच्छे खिलाड़ी हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस करें और एक स्कोर लाने के प्रयास करें, क्योंकि ये प्राइज का मामला है भाई। यहाँ से जो टीम हार जाएगी उनको खाली हाथ भेजा जाएगा इस टूर्नामेंट से, और यहाँ से जो टीम जीत जाएगी कहीं ना कहीं एक प्राइज मनी की सूची तक वो जरूर पहुंच जाएगी। देखें कौन सी टीम यहाँ से पहुंचती है। एक तरफ जीएस ब्रदर्स की टीम तो दूसरी ओर लकी कविता क्लब बाबा सिंह। और इसी के साथ बिना किसी नतीजे जो है सेमीफाइनल में 2 टीम खेलेगी और एक टीम को जो है डायरेक्ट फाइनल में प्रवेश करा दिया जाएगा। तो खुशनसीब टीम कौन सा होगी ये हम लॉटरी के माध्यम से नहीं, बल्कि जिस टीम का स्कोर ज्यादा है उस टीम को जो है फाइनल में प्रवेश करवाएंगे। ये मौका है जीएस ब्रदर्स के पास, क्योंकि कल जो है इन्होंने 5 स्कोर करे थे। अगर इस टूर्नामेंट में इस मैच को जीत लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं फाइनल में प्रवेश कर जाएंगे जीएस ब्रदर्स की टीम। और वहीं तो दूसरी ओर बात करें लकी कविता क्लब बाबा जी की टीम की, अगर वो इस मैच को अपने नाम कर जाते हैं, यानी इस मैच से विजय सिंह को हासिल करते हैं, तो हाईएस्ट स्कोर बनाकर अगर आपको इस टूर्नामेंट का लाभ लेना हो तो क्योंकि आप विजय को तो हासिल करेंगे, प्राइज मनी तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन फाइनल में जो प्रवेश कर जाएगी वो टीम होगी CRDFC, क्योंकि उनका 3 स्कोर है और जीएस ब्रदर्स का 5 स्कोर है। और आपको उनको अगर पछाड़ना है तो ये मैच हाईएस्ट स्कोर के तहत जीतना होगा। बात है लकी कविता क्लब बाबा जी का। चलिए सुंदर सा मुकाबला, मारो ना बस। चल रहा है।
हेलो ये शूटिंग में शानदार मुकाबला। 10 नंबर 13 क्रॉस जरूर डाली वहां डिफेंसिव भाग के खिलाड़ियों के द्वारा। 10 नंबर 12 इस समय बंटवारा करते हुए पास खेला वहां। शूटिंग नहीं है, जोटे डिफेंडर तैनात। जिस प्रकार बिल्कुल स्फूर्ति इस वक्त हमसे पहले वाकिफ करा रहे थे आपको मैचेस के बारे में। जीतने वाली टीम जरूर प्राइज मनी तक शिरकत कर जाएगी, हारने वाली टीम खाली हाथ वापस जाएगी। तो मैं देख रहा हूं जीएस ब्रदर्स टीम के ऊपर बनाकर वही और ये माता बहनों का रेस्पेक्टेड किया जाने वाला जो भारत देश है, यहाँ पर गेंद काफी स्ट्राइकिंग ठीक थी। कमाल का क्लियरेंस, एक बार फिर से बाय पास से आई गेंद जरूर, अब गोल होगी अब नहीं होगी। गेंद को निकाला है बाएं छोर की तरफ, काफी गति के साथ जाना चाह रहे हैं लेकिन वहां सनी पूर्ति खिलाड़ी है। मैन स्ट्राइकर गोपी सोय 8 नंबर, अनोमल 7 नंबर काफी विरोधित करती है, काफी लकी नंबर माना जाता है। फिर से एक बार खूबसूरती के साथ शिवा लवली एकेडमी सरायघाट टीम के होनहार खिलाड़ी जितनी पहचान बनी वहां से, और आज जीएस ब्रदर्स लेदरानी के लिए यहाँ पर कमाल का योगदान देते हुए। और इस मैच के बाद बिल्कुल मुझे लगता है लेदरानी की टीम फाइनल में शिरकत कर जाएगी, बशर्ते यहाँ अगर किसी प्रकार की रिकवर नहीं होती है तो मैच में वापसी होती है तो फिर देखना पड़ेगा। इसीलिए फाइनल मैच के लिए रेडी हो जाएंगे। हो सकता है समय को देखते हुए और थोड़ा समय में मैचेस करी जाने की उम्मीद हम लोग जता रहे हैं, क्योंकि समय 4:30 से अधिक का हो चुका है। 5 बजे संध्या हो जाता है, ये भी दिक्कत है। इसीलिए सीआरडीएफसी कल पुरस्कार के भागीदारी में आप बने हैं, लगातार तीसरे राउंड आप जीते हैं। रामचंद्र मुंडो जी, आप अपने खिलाड़ियों को लेकर यहां चले आए और आपके विरोधी दल सत्यमेव सुनील बंदिया जी, टीम मैनेजर सत्यमेव जयते, अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल तैयारी अवस्था में रखकर स्टार्टिंग जोन जो हमारा मुख्य पंडाल है, एक्स्ट्रा पंडाल नहीं है, अतिरिक्त पंडाल होती है जिसको हम लोग रेफरी पंडाल या मेडिकल जोन कहते हैं, ये लगातार दूसरा स्कोर हो सकता था। कमाल का किक है, लेकिन गेंद जो है गोलवार से टकराती हुई रिफ्लेक्स होती हुई पुनः एक बार फील्ड धनंजय जी की स्थिति